हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आज हम अपने आज की वीडियो की। तो आज हम पढ़ेंगे देय राशि की गणना करना या फिर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू अमाउंट। समझ लो ड्यू अमाउंट क्या होती है। यदि कोई पार्टनर हमारी पार्टनरशिप से आउट हो रहा है किसी रीज़न की वजह से, तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या जो उसकी अमाउंट बची हुई है वो हम कैसे कैसे पे करेंगे। तो उसका मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू अमाउंट। ठीक है। हिंदी में बात करें तो क्या है कि देय राशि से तात्पर्य उन सभी धनराशियों से होता है जिनका संबंध अवकाश ले रहे साझेदार अथवा मृत साझेदार के अधिकार में होता है। मतलब क्या, देय राशि कौन सी अमाउंट है? यदि कोई साझेदार मर गया है या वो किसी का अवकाश ले रहा है, तो जो उसका अधिकार है, जो उसने काम करा है, उसका जो वेतन है, उसकी जो पूंजी है, वो उसे जो मिलेगी उसे वो क्या कहते हैं? हम देय राशि की गणना करना। कैसे करते हैं? या फिर सबसे पहला पॉइंट, पूंजी प्राप्त करने का अधिकार। यदि कोई वो पार्टनर उसकी खुद की पूंजी अटकी हुई है तो वो प्राप्त करेगा, वो रिसीव करेगा। सेकंड पॉइंट है आपका पूंजी पर ब्याज का अधिकार। यदि पूंजी पर ब्याज भी मिल रहा है तो वो भी रिसीव करेगा वो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका वेतन। यदि प्राप्त करना है तो अगर वो सैलरी पे काम करता है अपनी पार्टनरशिप में रह के, तो वो क्या करेगा? अपना वेतन प्राप्त करेगा, अपनी सैलरी रिसीव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ख्याति की आनुपातिक राशि। यदि वह व्यक्ति जब फर्म में प्रवेश करा होगा उस व्यक्ति ने, तो जो वो गुडविल लेके आया होगा उसे भी फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है आपका फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जैसे हम अभी तक एडमिशन के क्वेश्चन में कहते थे कि जितनी भी हमारे ऊपर एसेट्स थी वो कम हो जाती थी या बढ़ जाती थी, वैसे ही उसे कैलकुलेट करना। इंग्लिश में बात करें तो दिस अमाउंट रिफर्स टू ऑल द फंड विच आर रिलेटेड टू द वैकेशनिंग पार्टनर और द डिसीज्ड पार्टनर। मतलब कि यदि कोई पार्टनर बाहर जा रहा है या कोई पार्टनर मर रहा है तो उसके ये अधिकार होते हैं पांचों। फर्स्ट पॉइंट है राइट्स टू द कैपिटल रिसीव, कि अपनी कैपिटल है उसे रिसीव करने का अधिकार है उसे। या फिर राइट्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि उसे कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी रिसीव करने का अधिकार है उसे। ठीक है। इफ़ सैलरी इज़ टू बी ऑब्टेन, अगर उसे सैलरी मिलती हो तो सैलरी भी रिसीव करने का अधिकार है उसे। गुडविल प्रोपोर्शनल अमाउंट, या फिर जो अपनी वह गुडविल लेके आया स्टार्टिंग में उसे भी निकालने के लिए कंपलसरी है। लास्ट है हमारा रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म, कि जो भी हमारे फर्म की एसेट्स हैं, जो भी हमारे फर्म की लायबिलिटी हैं, उन्हें इकट्ठा करना, उनके मूल्य को कम करना, बड़ा करना, बढ़ाना, घटाना चलता रहेगा। ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट में चलता है 4 से 2 नंबर के बीच में या 2 से 4 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन मिलता है आपको। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी या फिर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। समझ लो यदि कोई साझेदार मर जाता है किसी कारण से, तो जो उसकी खुद की संपत्ति है वो उसके क्या होगी? उसके अधिकार में जो होंगे, जैसे उसकी पत्नी है, पुत्री है, पुत्र है, दादा हैं, दादी हैं, जो उससे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होंगे, तो सारा पैसा किसे मिलेगा? उन्हें मिलेगा। लेकिन वो डिसाइड कर लेंगे इस चीज़ को कि वो आप पैसा आप एक ही बार में चाहेंगे, महीने के चाहेंगे, 3 महीने के चाहेंगे, 6 महीने के चाहेंगे, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या है, जब किसी साझेदार की किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर उसकी देय राशि का भुगतान उसके अधीन व्यक्ति, कौन, या तो पत्नी या पुत्र या पुत्री आदि को तिमाही, छमाही अथवा एक मुश्त में भुगतान करती है। मतलब क्या, इन सभी चीज़ों को या तो वो 3 महीने में, 6 महीने में या एक ही बार में भुगतान कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं हम? संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। ठीक है। इंग्लिश वर्जन क्या है कि व्हेन अ पार्टनर डाई ड्यू टू सम रीज़न। मतलब क्या, यदि कोई पार्टनर किसी रीज़न की वजह से मर जाता है, ही पेज द अमाउंट ड्यू टू हिम, और उसे जो अमाउंट पे करनी होती है वो उसके सबॉर्डिनेट में, उसके वाइफ है, सन है, डॉटर है आदि को वो पे हो जाती है, चाहे वो क्वार्टरली हो और फॉर अ फ्री पीरियड या एक नॉर्मल फ्री पीरियड में दे दी हो, विच इज़ कॉल्ड अ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है इस पॉइंट को। ठीक है। अब बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस पे, न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं कुछ चीज़ें। ठीक है। अभी जब हम पार्टनरशिप का एडमिशन पार्ट पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि अगर 2 पार्टनर हैं तो उसमें तीसरा पार्टनर बीच में आ जाता था और वो अपनी कैपिटल लेके आता था, अपनी वो गुडविल लेके आता था, ख्याति और पूंजी दोनों लेके आता था। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ऑलरेडी आपको 3 पार्टनर मिलेंगे और एक छुट्टी लेके जा रहा है, तो गुडविल आएगी या गुडविल जाएगी? सिंपल से सेंस है, गुडविल जाएगी। कोई पार्टनर है,
पार्टनर अपने बिजनेस को छोड़ कर जा रहा है तो जो गुडविल लेके आया था वो तो लेके जाएगा वापस, ठीक है। तो उसको मेथड में दिए गए हैं, 3 मेथड हैं आपके कि कैसे कैसे बांटते हैं, ठीक है। सेंस समझना क्या कि फर्स्ट पॉइंट है आपका, जब कुल मूल्य से ख्याति खाता खोला जाए व बंद किया जाए, बंद कर दिया जाए। वैन एंड गुडविल अकाउंट ऑफ एनी वैल्यू इज ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब मैं मान लूँ क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी गुडविल वाला पॉइंट हो या तो कोई पुराना साझेदार हो या कोई निकल रहा हो, तो अभी भी जो फर्म में रहते हैं, हमेशा याद रखो गुडविल क्या होती है, जो फर्म में रहते हैं वही लाभ का अधिकार पाते हैं। सीधी सी बात, जो फर्म में रहेंगे वही प्रॉफिट रिसीव या प्रॉफिट अर्न करके ले जाएंगे, ठीक। अब मैं मान लूँ यहाँ पे जो गुडविल वाला पॉइंट था, इसमें बात रखना सिर्फ गुडविल बटेगी, सिर्फ गुडविल, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गुडविल वाली, ठीक है। क्वेश्चन में मान लो कि क्वेश्चन में आपकी गुडविल टोटल 6000 की दी थी और रेशो इक्वल था सब में, तो 6000 के हिसाब से इसे भी 2000 की मिल गई, इसे भी 2000 की मिल गई और इसे भी 2000 की मिल गई, ठीक है। टोटल 2 दूनी 4 या 4 दूनी 6, ठीक है। टोटल 6000 की होगी। लेकिन जब मैं इधर बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा भाई, बी में नहीं मिलेगी। अब मुझे जो बी पार्टनर है जो छुट्टी लेके जा रहा है, तब उसने बोला वो ख्याति लेके ही नहीं आया, ख्याति खाता खोला जाए या बंद कर दिया जाए। जब भाई बंद कर रहे हैं, उसके ख्याति को ही बंद कर रहे हैं, तो कौन निकाल लेगा, ए और सी। बेनिफिट किस में होगा, याद रखना हमेशा जो फर्म में रहेगा वही बेनिफिट का अधिकारी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करा हमने। जस्ट सेम वही है जैसा कि जिसने एडमिशन समझोगे वही रिटायरमेंट समझ सकता है अच्छे से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जब केवल अवकाश ले रहे साझेदार के हिस्से से ख्याति खाता खोला जाए व बंद किया जाए। मतलब क्या, व्हेन अ गुडविल अकाउंट इज ओपनड और क्लोज्ड ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टनर टेकिंग लीव। जब कोई भी पार्टनर का अकाउंट उसके हिस्से की ही ख्याति से खोला जाए तब हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सबके हिस्से में कितनी कितनी गई थी, 2000 2000 2000, मतलब सबके हिस्से में 2000 गई थी। तो एक्चुअल में जो बी निकल रहा है, मैंने सर्किल कर रखा है जो निकला हुआ है, ठीक है। बी यहाँ पे निकल रहा है, वो छुट्टी ले रहा है और मर गया किसी वजह से, तो बी के कितना पार्ट था भाई, टोटल 6000 था पूरी फर्म का, और पूरी फर्म में 3 लोग थे, तो एक लोग का कितना था 2000, तो मैं यहाँ पे कितनी शो करूँगा 2000, जब कंडीशन ये बोल दे। क्वेश्चन में बता दूँ, क्वेश्चन में यही कंडीशन लिख के आएगा, ख्याति खाता खोला जाए या साझेदारी के हिस्से से ख्याति खाता खोला जाए, ठीक है, ये चीज़ें लिख के आएंगी। अब यहाँ पे मैं 2000 बट गया, यहाँ पे कितना बटेगा फिर 1000 और 1000, आधे आधे में बट के चलेगा। क्लियर। उसने क्या बोला कि सिर्फ कौन जो अवकाश ले रहा है, जो छुट्टी ले रहा है, सिर्फ उसी से ही हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना। छुट्टी कौन ले रहा है, बी की गुडविल कितनी 2000, जब 2000 पुराने में बटेगी तो आधी आधी बटेगी, 1000 और 1000। क्लियर पॉइंट, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है आपका, वो है आपकी स्क्रीन पर कि जब ख्याति खाता खोला ही ना जाए, मतलब क्या कि वो अपना पैसा अभी तक लेके ही नहीं आया, अपने गुडविल का अकाउंट है ओपन करा ही नहीं है उसने अभी तक, तब क्या करेंगे। क्लियर, समझ लेना कि बात कितनी चल रही थी, बी की कितनी है गुडविल, 2000 की गुडविल है, तो हम दिखाएंगे बी ने किस किस को दिया पैसा। याद रखो, बी का पैसा किस किसने निकाला या फिर बी ने किस किस को दिया होगा पैसा। जो अदर पार्टनर होंगे तो 1000 ए को दिए होंगे, 1000 सी को दिए होंगे, ठीक है। इसे ही उठा के सेम यहाँ पे कि बी ने किस किस को दिया, ए और सी को 1000 और 1000। मुझे पता है बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है स्टूडेंट्स को, तो कन्फ्यूज़न मत पालना दिमाग में। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एक एक चीज़ें पॉइंट समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, तो टेंशन मत लेना। अपने क्वेश्चन कल से हम अपने कैरी ऑन रखेंगे, या फिर हो सकता है मैं आपको बता दूं कि बीच में एक आध छुट्टी हो सकती है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, अपनी डेली स्टडी करेंगे अच्छे से प्रॉपर, ओके। तो वीडियो को पॉज करके इन्हीं सभी चीज़ों को नोट कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है, मैं बता दूं आपको, ये जो मैंने आपको 3 फॉर्मेट दिए हैं, क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब कंपनी में कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, तो उसकी गुडविल को फाइंड कितने तरीके से किया जाता है। तो टोटल आपकी स्क्रीन पर 3 तरीक़ों से करा जाता है, कैसे कैसे, जो आपको मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से नोट कर लेना एक बार, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।